सीएम पंक जब डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आए तो सब फैंस ने सोचा कि एक नया एरा शुरू होगा। चैंट्स थे, हाइप थी और सबको लगा कि फंक एक बार फिर से टॉप पर जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ और सबके जहन में सिर्फ एक ही बड़ा सवाल घूम रहा है, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू फंक को फिर से एक बार दफना रही है? चलो आज इस कहानी को डिटेल में समझते हैं। सर्वाइवर सीरीज 2023, फंक का शॉकिंग रिटर्न। 10 साल बाद डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टेज पर क्राउड ने जो रिएक्शन दिया, शायद मॉडर्न एरा में सबसे बड़ा पॉप था ये। सबको लगा कि इस बार सीएम पंक डायरेक्ट टाइटल सीन में जाएगा। रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के अगेंस्ट एक मेगा फ्यूड होगी। लेकिन यहाँ भी फैंस की उम्मीद गिर गई। रॉयल रंबल 2024, यहाँ पे फैंस का स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि इस बार सीएम पंक रॉयल रंबल जीतेगा और रेसलमेनिया का मेन इवेंट करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोडी ने उसको एलिमिनेट कर दिया और वो कोडी का सेकंड टाइम था रॉयल रंबल जीतना। मतलब ये तो इनसेन था यार। मान लिया सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़कर एईडब्ल्यू में गए थे, भाई कोडी भी तो गए थे, उसको ओवर पुश मिल रहा है। लेकिन सीएम पंक के साथ क्या हालत हो रही है। चलो इसको छोड़ दिया, फिर एलिमिनेशन चैम्बर में मौका मिला, उसके साथ क्या हुआ? सेथ रॉलिंस की वजह से एलिमिनेशन चैम्बर भी सीएम पंक के हाथ से गई। फिर लड़ मरा के सीएम पंक ने रेसलमेनिया का मेन इवेंट तो किया, लेकिन जो भाई के साथ हुआ वो शायद किसी के साथ हुआ भी नहीं होगा, जहां पे रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों को पॉल हेमन ने धोखा दिया सेथ रॉलिंस की वजह से। फिर उसके बाद सीएम पंक को एक और मौका मिला जॉन सीना के साथ टाइटल शॉट का, लेकिन वहां पे भी सेथ रॉलिंस ने आके उसका काम खराब कर दिया। फिर सीएम पंक को एक और टाइटल शॉट मिली गुंथर के साथ, वो मैच भी जीता, गुंथर से टाइटल भी जीता, लेकिन सेथ रॉलिंस ने आकर फिर काम खराब कर दिया। सेथ रॉलिंस ने आकर मनी इन द बैंक कैश इन किया और सीएम पंक से टाइटल छीन लिया। मतलब यार हम सोच रहे थे ये क्या हो गया सीएम पंक के साथ, और बंदा वहां पे लिटरली रो रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा कर क्यों रही है? एक सुपरस्टार जो अभी भी सबसे ज्यादा चेंट लेता है, जो हर शो का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, उसको साइडलाइन क्यों रखा जा रहा है? एक थ्योरी ये है कि विंस और डब्ल्यूडब्ल्यू सीएम पंक की दुश्मनी अभी तक नहीं भूली, जहां पे 2014 में वो कंपनी के अगेंस्ट गए थे और बगैर नोटिस दिए वो चले भी गए थे। दूसरी थ्योरी ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू शायद जानबूझकर सीएम पंक को स्लो पुश कर रही है ताकि उसका पे ऑफ सबसे बड़ा मूवमेंट बन सके। शायद उनका प्लान है कि पंक को एक हिस्टोरिकल रेसलमेनिया विन दी जाए फ्यूचर में। लेकिन फैंस का पैशन यहाँ पे कम हो रहा है। हर शो में चैंट आते हैं सीएम पंक, और फैंस चाहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल जल्दी दिया जाए सीएम पंक को। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको फिक्स नहीं किया तो सीएम पंक का जितना बड़ा रिटर्न था ना, उसका डाउनफॉल भी इतना ही शॉकिंग हो सकता है। अब असली सवाल आपके लिए, क्या सच में डब्ल्यूडब्ल्यू सीएम पंक को दफना रही है या खुद जानबूझकर स्लो पुश कर रही है ताकि सीएम पंक को बड़ा स्टार बना सके? इस बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट करके बताओ।